सरकार द्वारा लिए गए निर्णय जनवरी से शुरू करते हैं। मैं एसबी सागर 445 बिजनेस लीडरशिप कोच 2022 में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय 25 दिसंबर 2022 सेंसेक्स 59,845 पॉइंट 29 रहा, जो 2.43 डाउन रहा। निफ्टी 17,806.80, जो 2.53% डाउन रहा। 2022 काफ़ी गुजर चुका है, लेकिन लोग कहते थे कि इस साल में कुछ कर लेंगे ना, तो पूरा साल पड़ा है। लेकिन दोस्तों, पूरा साल ख़त्म हो चुका है। ठीक है। वैसे भी 2022 लगभग ख़त्म हुआ है। 21 दिसंबर 2021 को सेंसेक्स 58,253.82 पर था और यहीं से शुरू हुआ था नया साल। ठीक है। अब देखते हैं इस साल में 2023 में सेंसेक्स कहाँ से शुरू होता है। 1 जनवरी को नीतिगत फैसले जो सरकार ने लिए उसकी बात करते हैं। 1 जनवरी 2022 की साल की शुरुआत बड़े पैमाने पर लॉकडाउन की नई आशंका के साथ हुई थी। वायरस का अधिकतम वंश फैल रहा था। इससे पहले ज़्यादातर लोग बीमार थे और लॉकडाउन में काफ़ी लोग को मतलब इस पैंडेमिक का सामना करना पड़ा, जिसके कारण काफ़ी लोग को परिवार से बिछड़ गए। ठीक है। हालांकि इसके लिए एक उम्मीद की किरण थी। बीमारी की गंभीरता से बहुत ही मामूली लग रही थी। 4 जनवरी को एसबीआई ने भुगतान समाधान स्टार्टअप लैब्स में $20 मिलियन का निवेश किया। 7 जनवरी को रिलायंस ने स्टार्टअप डिलीवरी निंजो में $20 करोड़ का निवेश किया। 2022 में कुछ भारतीय स्टार्टअप के आईपीओ के साथ स्टार्टअप्स समान रूप से भारतीय भीड़ के बीच अधिकतम चर्चा में रहे, जिसमें भारत को कॉर्पोरेट दिग्गज भी शामिल थे। 11 जनवरी को भारत सरकार 35% से अधिक हिस्सेदारी के साथ वोडाफोन आइडिया में बहुसंख्यक हिस्सेदारी बनाने के लिए तैयार। 12 जनवरी को खुदरा मुद्रास्फीति 5.59 पर आ गई और 6 महीने के उच्चतम पर। इस समय के बारे में मुद्रास्फीति भारत में अक्सर चर्चा का विषय बनी रही और दुनिया के अन्य हिस्सों जैसे पश्चिमी यूरोप और अमेरिका में मुद्रास्फीति बहुत अधिक है। 30 जनवरी इस समय भारत और दुनिया भर से लॉकडाउन और प्रतिबंध धीरे धीरे हटना शुरू हो गए। 1 जनवरी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अपने बजट पेश किए और डिजिटल संपत्ति पर 30% का टैक्स लगाया। ठीक है। और 24 फरवरी को रूस यूक्रेन युद्ध की आधिकारिक शुरुआत से एक दिन में भारतीय बाजार 4.7 की गिरावट आई। 2020 में महामारी शुरू होने के बाद वैश्विक शेयर बाजारों के विश्व को हिला देने वाला ये अगले साल का वैश्विक घटना बन गई। पिछले कुछ दिनों तक बाजार में गिरावट रही। 27 जनवरी को गूगल ने एयरटेल में $1 अरब से अधिक का निवेश करने का फैसला लिया। 1 मार्च नई दिल्ली ने सभी प्रतिबंध हटाने की घोषणा की। 1 जनवरी को स्कूल खुलने की घोषणा की। 7 मार्च रूस यूक्रेन
ने बातचीत शुरू हुई। ये आने वाले कुछ हफ्तों में जारी रहेगी और लेकिन युद्ध रोकने के लिए नेतृत्व नहीं कर पाए। 8 मार्च अमेरिका ने रूस कच्चे तेल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। यूरोप रूसी गैस का आयात जारी रखता है क्योंकि वह रूस गैस पर अधिक निर्भर है। 17 मार्च यूएस फेड ने 0.25% की वृद्धि घोषणा की। ये मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किया गया, जो अब तक उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। महामारी शुरू होने के बाद ये पहली बार हुआ कि दरों में वृद्धि की गई। 27 मार्च भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को फिर से शुरू करने की अनुमति दी। महामारी शुरू होने के बाद से इस बिंदु तक की सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें एयरबैप्स कार्यक्रम के तहत थीं और ये नियमित रूप से उड़ान नहीं थी। 27 मार्च को पीबीआर और आईनेक्स ने और स्टॉक मर्ज की घोषणा की। 30 मार्च सिटी ग्रुप ने $1.6 मिलियन में एक्सिस बैंक को अपने भारतीय खुदरा बैंकिंग प्रचालन की बिक्री घोषणा की। 4 अप्रैल एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक ने विलय की घोषणा की। 8 अप्रैल आरबीआई ने भारत में ब्याज दरों में वृद्धि नहीं करने का फैसला, ये उच्च दरों को अप्रतिबंधित रखता है। 14 अप्रैल बैकरोल मुरबाडाला ने टाटा पावर की नवीकरणीय ऊर्जा इकाई में 4,000 करोड़ की निवेश की घोषणा की। 14 अप्रैल एलन मस्क ने $43 अरब में ट्विटर का अधिग्रहण शुरू किया। 22 अप्रैल श्रीलंका की मुद्रास्फीति 21.5 को छू गई। देश में आर्थिक संकट के संकेत दिखाई देने लगे। 1 मई मासिक जीएसटी संग्रह 1.68 लाख करोड़ रुपए पर आता है, अब तक का सबसे अधिक। 4 मई आरबीआई ने अप्रत्यक्ष रूप से ब्याज दरों में 0.4% की वृद्धि की, कहते हैं ये महंगाई से निपटने का लिए किया गया था। 5 मई यूएस फेड ने 0.5% की वृद्धि की घोषणा की। अधिकतम 2022 के लिए दुनिया भर के विभिन्न केंद्रीय बैंक स्फूर्ति निपटने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि कर रही, जो दुनिया भर के दशक और उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। भारत में मुद्रास्फीति अन्य देशों की तरह नियंत्रण से बाहर नहीं थी। आरबीआई ने फिर भी इसे नियंत्रित करने का उपाय किया। 12 मुद्रास्फीति अप्रैल महीने में 7.79 दर्ज की गई और ये 2022 में भारत में अनुभव की गई अधिकतम उच्चतम मुद्रास्फीति दर थी। 17 मई बहुस्पर्शित एलआईसी आईपीओ अंत में एनएक्स पर ₹872 में सूचीबद्ध हुआ। इसके निर्गम मूल्य ₹949 से 8.11 की छूट। 20 मई भारत ने 2021-2022 में 83.53 पैसे डॉलर मिलियन का अब तक का सबसे बड़ा वार्षिक एफडीआई प्रवाह दर्ज किया। 21 मई ईंधन पर उत्पादक शुल्क घटाया गया। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही थी, जिससे वैश्विक मुद्रास्फीति भी बढ़ गई। जनता पर दबाव करने के लिए भारत सरकार ने उत्पाद शुल्क को कम करने का निर्णय लिया। 23 मई सेबी ने म्यूचुअल फंड को निष्क्रिय इक्विटी लिक्विड फंड सेविंग और टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड
लॉन्च की अनुमति दी। 21 मई वित्तीय वर्ष 2021-22 के राजकीय घाटा 6.71% था, जबकि वित्त मंत्रालय ने 69 पॉइंट का अनुमान लगाकर कम बेहतर है। 13 जून मई के अंत में भारत में मुद्रास्फीति 7.79% पर आ गई। 3 जून केंद्र ने 2021-2022 के लिए ईपीएफ जमा पर 8.1 ब्याज दरों को मंजूरी दी। जून 7 आरबीआई ने रेपो दरों में 0.5% से 4.9 की वृद्धि की, एक महीने के लिए दूसरी वृद्धि। 16 जून यूएस फेड ने अपने लक्ष्य ब्याज दर 0.7% की बढ़ोतरी की, जो सबसे बड़ी थी। बिजनेस न्यूज़ के लिए हमें फॉलो करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।